नमस्ते। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी के अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक के प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होगी। कुछ पंक्तियाँ जो नर्सरी कक्षा में हमने पढ़ी होगी। पहली है, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। दूसरी है, मैरी हैड ए लिटिल लैम्प हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो। ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि पहला प्रश्न, ब्लैक शिप के किन भागों में ऊन होती है, तत्काली भेड़ के किन भागों में ऊन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्लैक शिप के बालों में ऊन होती है। ब्लैक शिप अर्थात काली भेड़ के बालों में ऊन होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है। मैरी हैड ए लिटिल लैम्प हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेमने के सफ़ेद रोमों का तात्पर्य है उसके शरीर के सफ़ेद बाल। मेमने के सफ़ेद रोमों का तात्पर्य उसके शरीर के सफ़ेद बाल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रेशम कीट क्या है, कैटरपिलर है या लार्वा है। इसके लिए हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट केवल ए, सेकंड केवल ब, थर्ड ए और ब, फोर्थ नहीं ए और नहीं ब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग। ग के अंदर ए और ब, अर्थात कैटरपिलर व लार्वा। जो रेशम कीट है वह कैटरपिलर व लार्वा दोनों है। तो इसका आंसर ग हो जाएगा, ए और ब। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि फर्स्ट याक, सेकंड ऊंट, थर्ड बकरी, फोर्थ घने बालों वाला कुत्ता। तो हमें इनमें से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है, हमें घने बालों वाला कुत्ता, हमें इससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। जैसे कि पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट पालन। तो हमारा फर्स्ट है पालन। इसका आंसर हो जाएगा, विभिन्न पालतू पशुओं जैसे भेड़, बकरी, ऊंट, याक, गाय, भैंस आदि को ऊन, दूध आदि के लिए पालना पालन कहलाता है। इन जंतुओं को ऊन आदि वस्तुओं के लिए पालना पालन कहलाता है। नेक्स्ट है ऊन कटाई। इसका आंसर है, मशीनों द्वारा ऊन प्राप्त करने वाले पशुओं के बाल काटने की प्रक्रिया को ऊन कटाई कहते हैं। मशीनों के द्वारा जंतुओं के बाल काटने की प्रक्रिया को ऊन कटाई कहते हैं। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन। इसका आंसर हो जाएगा, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। हमें ऊन के संसाधन के कुछ चरण दिए गए हैं, बाकी के चरण हमें उनके सही क्रम में लिखने होंगे। ऊन के संसाधन की प्रक्रिया के कुछ चरण जैसे कि ऊन कटाई तथा छंटाई, हमें ये 2 चरण दिए गए हैं। हमें ऊन के संसाधन के अन्य जो चरण हैं वह लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊन की कटाई। ऊन की कटाई के पश्चात हम ऊन की क्या करते हैं, अच्छे से धुलाई
या फिर बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर उनको अच्छे से धो लेते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अभिमार्जन। अभिमार्जन के पश्चात हम उनकी छंटाई करते हैं। तत्पश्चात उनमें जो गांठे की संरचना होती है अर्थात बर की छंटाई। बर की छंटाई के पश्चात हम उनकी रंगाई करते हैं और तत्पश्चात रीलिंग करते हैं। इस प्रकार ऊन के संसाधन के विभिन्न चरण हैं। प्रश्न नंबर 6, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। तो नीचे कुछ 2 चित्र दिए गए हैं, उनमें रेशम के जीवन चक्र की 2 अवस्थाओं को दर्शाया गया है। जैसा कि फर्स्ट है कोकून, दूसरा है कोकून में विकासशील कीट। कोकून के अंदर ही रेशम कीट का आगे विकास पूर्ण होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं? रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन या वनवर्धन। इन शब्दों में से कौन से 2 शब्द जो है वह रेशम उत्पादन से संबंधित है? तो पहला हो जाएगा रेशम कीट पालन और दूसरा हो जाएगा शहतूत कृषि। यह दोनों शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए वाक्यों से मिलाइए। कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका मिलान हमें कॉलम बी के वाक्यों से करना है। तो हमारा पहला जो है वह क्या है? अभिमार्जन। अभिमार्जन के अंदर हम क्या करते हैं? काटी गई ऊन की सफाई अर्थात बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर उन्हें धोते हैं। तो अभिमार्जन का क्या हो जाएगा? काटी गई ऊन की सफाई। दूसरा है शहतूत की पत्तियाँ। इन्हें कौन खाते हैं? रेशम कीट। तो रेशम कीट का भोजन। नेक्स्ट याक। याक क्या है? ऊन देने वाला जंतु। और लास्ट क्या है? कोकून। रेशम के फाइबर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। इस पाठ पर आधारित एक वाक्य पहेली दी गई है। रिक्त स्थानों को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग कीजिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। हमें एक वाक्य पहेली दी गई है जिसके माध्यम से हमें अक्षरों को पूरा करना है। हमारा पहला प्रश्न है काटित ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम। काटी गई ऊन को अच्छी तरह से धोने की प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अभिमार्जन। अभिमार्जन के प्रक्रम के द्वारा काटी गई ऊन को अच्छी तरह से बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर धोया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अभिमार्जन। नेक्स्ट है एक जांतव रेशा है। क्या कौन सा एक जांतव रेशा? वैसे तो ऊन और रेशम दोनों ही क्या है? जांतव रेशे। बट हमें यहाँ कितने ब्लॉक दिए गए? 3 ब्लॉक। तो एक प्रकार का जांतव रेशा है रेशम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेशम। रेशम जो है वो एक प्रकार का जांतव रेशा है। लंबे धागे जैसी संरचना जिसे बुनकर वस्त्र बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फाइबर। फाइबर धागे जैसी संरचना होती है जिसे हम बुनकर वस्त्र तैयार करते हैं। फाइबर हमें कोकून से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम धीरे धीरे बुनकर धागों में निर्मित करते हैं। फिर उन्हीं धागों से हम वस्त्र निर्मित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
ऊपर से नीचे की ओर, जैसे कि इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। तो किससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं? ऊन। ऊनी जो वस्त्र है वो सर्दियों में हमें गर्मी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, इसकी पत्तियों को रेशम के कीट खाते हैं। किसकी पत्तियों को खाते हैं? शहतूत। शहतूत की पत्तियों को रेशम के कीट खाते हैं। रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं, क्या निकलता है? लार्वा या कैटरपिलर। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैटरपिलर। रेशम के कीट के अंडों से कैटरपिलर निकलता है। धन्यवाद।